कमांडर सिटी की इतनी हाइप क्रिएट होने के बाद हमने कहा कि चले हम भी चलते हैं कमांडर सिटी देखने। और हम पहुंच चुके हैं कमांडर सिटी के उस मेन हेड ऑफिस पर जो कि मलिर के बिल्कुल सामने हैं। और बहुत सारी इस वक्त आवाम आ चुकी है कमांडर सिटी देखने के लिए। हम आए हैं यहाँ पर कमांडर सिटी देखने के लिए। 4 बजे आए हैं और तकरीबन यहाँ 7 हो गए लेकिन हमें अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कमांडर साहब ने कहा पाकिस्तानी आवाम तो है ही बहुत खुश, तो उसने दौड़ाने का इंतज़ाम किया है सबका। गाड़ी आती है वो यहाँ से वहाँ दौड़ाती है, वहाँ से सामने वाले रोड पे दौड़ाती है, फिर वहाँ से आवाम को यहाँ लेकर आती है और खाली चली जाती है। आप भी देख रहे हैं क्या हालत हो रही है, लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है। फाइनली हमें हमारे सब्र का फल मिला और हमें भी जगह मिल गई और हमने अपना सफ़र शुरू किया कमांडर सिटी की तरफ। स्टार्टिंग के अंदर इतनी ज़्यादा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो लोगों के अंदर पेशेंस ना होने की वजह से। मेरे ख़्याल में अगर कोई इंसान आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो आपको भी चाहिए कि उनका ख़्याल रखे, लेकिन वही ये तो पाकिस्तानी अवाम है, कभी बदल नहीं सकती। तो अगर मेरे ख़्याल में किसी ने घर लेना है तो वो एक घर से 2 या 3 बंदे इनफ हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए, एग्ज़ामिन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो पूरी फैमिलीज़ बच्चों के साथ 6-6 7-7 अफराद आ रहे थे कमांडर सिटी देखने के लिए। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई, धक्कम-पेल और इसी सारी चीज़ों के दरमियान एक गाड़ी का आई थिंक डोर भी टूट गया। तो जिसकी वजह से 2-3 ड्राइवर ने बहुत मिसबिहेव भी किया और बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो ये कमांडर सिटी का वो वाला व्यू है जो कि स्टार्टिंग का है और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने गुड इंटीरियर रखा हुआ है, गुड लुकिंग है, देखने वाले को बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब वो एंटर होता है फीलिंग्स ही टोटली चेंज हो जाती हैं। और ये काफ़ी यानी कि इंटरेस्ट से वो वाली जगह काफ़ी दूर है जहाँ पे उन्होंने एक्सपो का लोकेशन रखी हुई है। तो यहाँ इंटरेस्ट से वो लोकेशन वाली जगह पे आई थिंक कोई 3 से 4 मिनट की ड्राइव थी। और फिर वहाँ से जो उन्होंने बाकायदा एक्सपो रखी हुई थी उस जगह को भी उन्होंने बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया था, वो भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो आवाम बहुत ज़्यादा हो रही थी परेशान, वो भी अब थोड़ी मुतमईन हो गई है कि चले हम भी अपनी सफ़र की तरफ पहुँचें। कमांडर सिटी तो बाकी वापसी का जो रास्ता था वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी था, लेकिन अंदर आने के लिए वो 16 किलोमीटर वो आगे नूरियाबाद से जाकर फिर कमांडर सिटी में आना पड़ता है। वो अभी कोई केस भी लड़ रहे हैं तो शायद जीत जाएं, तो फिर वो जो जाने का रास्ता है तो वो शायद थोड़ा शॉर्ट हो जाए। ये वो वाली लोकेशन है जहाँ पे उन्होंने एक्सपो इनकाद किया था और बहुत सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर विज़िट करने के लिए और देखने के लिए। इन्होंने मुख्तलिफ़ डील्स अवेल की थी। एक डील उनमें ये थी कि आप 18 लाख देकर फ़ौरन चाबी ले लें और आप घर के मालिक बन जाएं। दूसरा 3 मंथ्स वाली डील थी कि आप 3 मंथ्स के अंदर पे कर दें, 6 मंथ के अंदर पे कर दें, 9 मंथ्स के अंदर पे कर दें। वो मैं आपको पहले बता रही हूँ, उसके अलावा नॉर्मल स्कीम्स है वो भी समझाऊंगी। अभी ये कि 18 लाख दें चाबी दें, वो वाले बहुत सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, पहले दिन ही सोल्ड आउट हो, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं विजिट जो 6 मंथ्स वाली जो 18 लाख वाली डील थी चाबी वाली, वो तो उनके पास नहीं थी, वो ख़त्म हो गई। वो लोगों ने बुकिंग करवा ली और जो उनकी जितनी भी डील्स थी वो सारी इनफ हो गई। ये है कमांडर सिटी की बाहर की लोकेशन। इसको भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा इन्होंने इंटीरियर रखा हुआ है। बच्चों के एतबार से तो मेरे ख़्याल में एक बहुत ही बेस्ट जगह है और जो अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर पर उन्होंने दी हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग है बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके एतबार से। क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर बच्चों के एतबार से इतना ज़्यादा नहीं कोई ख़्याल रखता। बोर्डिंग का उन्होंने कहा है कि वो इन फ्यूचर करने वाले हैं, 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने वाले हैं। यूनिवर्सिटी जो भी एनीवेज़ उनके हैं वो इन फ्यूचर है, लेकिन अभी जो मौजूदा है कि कोई छालिया, गुटखा, पान वगैरह इनकी सोसाइटी के अंदर नहीं होंगी जो कि बच्चे ले सके। और इनका जो डेयरी का है वो सारा इनका अपना है।
तो वो ख़ुद जो है ना डेयरी का सिस्टम भी ये ख़ुद देख रहे हैं, दूध का सारा इनके पास जो भी है वो इनकी अपनी है। ये वो वाली लोकेशन है जो उन्होंने जो है ना मॉडल हाउस कुछ तैयार किए थे, तो ये वो वाली स्ट्रीट है। लोग यहाँ पर आकर वो मॉडल हाउस देख रहे थे। तो ये मॉडल हाउस का मैं अब आपको विज़िट करवाती हूँ। मॉडल हाउस को भी अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा नहीं, 80 गज़ का प्लॉट था। ये बाहर इतनी ही स्पेसिफ़िक जगह है जो कि नज़र आ रही है। एक छोटा सा यानी कि सहन के हिले बरामदा टाइप का ये है। और ये जो सामने वाला रूम है ये बहुत ही छोटा है, इतना ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। एक रूम है और उसके अंदर एक गैलरी है, 2 विंडोज़ हैं। एक विंडो जो है वो इन्होंने गैलरी की तरफ दी हुई है और एक विंडो उन्होंने बाहर की तरफ बरामदे की तरफ दी हुई है। तो ये बहुत ही मिनिमम सा रूम है, बहुत बड़ा नहीं कह सकते इसको। लेकिन इसके जो साथ वाला रूम है तो वो थोड़ा फिर भी बड़ा है। 2 रूम, एक किचन, एक बाथरूम का उन्होंने एक मॉडल हाउस तैयार करके छोड़ा हुआ था लोगों को देखने के लिए, ताकि वो आइडियलाइज़ कर सकें कि किस तरह के घर यहाँ पर उनको मिल सकते हैं। ये वाला रूम जो उसके साथ था गैलरी से अटैच्ड, तो ये वाला रूम थोड़ा बड़ा है और उस रूम के अंदर भी एक विंडो थी जो कि बाहर की लोकेशन पर थी। क्योंकि ये कॉर्नर वाला घर था तो इसकी विंडो ऑब्वियसली बाहर की लोकेशन पर ही आनी थी। तो मैं आपको विज़िट करवा देती हूँ। उसके साथ जो है ना वो बाथरूम है। बाथरूम भी बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल बाथरूम। आई थिंक 32 की रेंज में आजकल तो कार भी नहीं मिलती, तो घर बनना सोसाइटी के अंदर तो एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये है घर से बाहर की लोकेशन जो स्ट्रीट वाइज उन्होंने तैयार की है। मेरे ख़्याल में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगी है। अगर आपके पास है कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं तो आई हाईली रिकमेंडेड, आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको बार बार नहीं मिलती। एजुकेशन के एतबार से बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। खाना उन्होंने बताया कि 2 टाइम ये फ्री दे रहे हैं। इस तरह की बहुत कम सोसाइटीज़ हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर